नमस्कार दोस्तों, मैं अवैश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बिहार पीसीएस 71वीं परीक्षा आपको पता है परसों है 13 सितंबर को। हम एक टॉप 100 करंट अफेयर की सीरीज़ लाए हुए हैं। ये उसका चौथा पार्ट है, ठीक है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही छांट के कि हाँ आप एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन कर सकें पेपर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अनंता चंद्रकाशन, अनंता चंद्रकाशन ये क्या बने हैं? ये पहले भारतीय अमेरिकी हैं जो कि प्रोवोस्ट बने हैं। प्रोवोस्ट एक पोस्ट होती है, ठीक है। वो एमआईटी जैसे भारत में आईआईटी है ना, बीटेक कराती है, इंजीनियरिंग कराती है, जैसे एमआईटी यूएस का है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवोस्ट, और प्रोवोस्ट जैसे भारत में डीन होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं, वैसे प्रोवोस्ट है। प्रोवोस्ट क्या करते हैं, जो ये अपॉइंट हो जाता है तो एमआईटी में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कार्यक्रम होंगे, तो ये सब डिसाइड करते हैं। तो बस मैं ये प्रोवोस्ट बता रहा था, पोस्ट होती है एक। ये अनंता चंद्रकाशन उस पर अपॉइंट हुए हैं। तो भारत के रॉ चीफ कौन बने नए वाले? पराग जैन, याद रखिएगा, पराग जैन भारत के नए रॉ चीफ। रॉ क्या चीज़ है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारतीय खुफिया एजेंसी है, ठीक है। 14वें अध्यक्ष बने वर्ल्ड बैंक के कौन नियुक्त किया गया है? अजय बांगा जी, ठीक है। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए, 14वें नंबर के हैं, ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। कौन बने हैं? मसातो कांडा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या चीज़ है? ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार ने चलाया था। म्यांमार में राहत सामग्री भिजवाई थी क्योंकि म्यांमार में भूकंप आया था, ठीक है। तो उसके किस नाम से चलाया था उस ऑपरेशन को, जो भारत सरकार ने? ऑपरेशन ब्रह्मा। कहाँ पे? म्यांमार में। ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट क्या चीज़ है? ये भारत बांग्लादेश में आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है इस समय, एंट्रिम गवर्नमेंट बना रखे हैं लोग, अंतरिम रूप से सरकार चल रही है इनकी। तो इसने जो है ऑपरेशन डेविल हंट चलाया था अपने विरोधियों के विरुद्ध, ठीक है। कुछ लोग नहीं कह रहे थे मोहम्मद यूनुस को हटाओ, इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, तो मैं बेसिकली इनको प्लस और साथ ही साथ जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे, इन सबों के अगेंस्ट में मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट चलाया था। आइए कुछ स्कीम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कलाकार, एक कलाकार याद रखिएगा, कलाकार पेंशन योजना, ये किस राज्य का है? बिहार का है। बिहार के और भी 2 स्कीम कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री यानी सीएम, सीएम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर यानी सीएम प्रतिज्ञा योजना, सीएम प्रतिज्ञा योजना, और सीएम नीरा संवर्धन योजना। तो बिहार की इन 3 स्कीम को याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा बिहार का स्कीम है या फिर इसमें से कौन सा बिहार स्कीम नहीं है, ठीक है। इन तीनों का नाम दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे, तो आप इसे समझना होगा आपको। तो सीएम प्रतिज्ञा योजना, ठीक है, और सीएम नीरा संवर्धन योजना, और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ठीक। एक है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, यूपी गवर्नमेंट की है, ठीक है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक यूथ, बिम्स्टेक यूथ शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक यूथ शिखर सम्मेलन यानी युवा शिखर सम्मेलन बोलो या फिर यूथ शिखर सम्मेलन बोलिए, 2025वां कहाँ पे हुआ था? ये गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर कहाँ पे? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। फर्स्ट, भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन हुआ था 2024 वाला, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? बनारस में। और किस लिए चलाया गया था? तो वहाँ पर नशीली पदार्थों, नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया था कि युवा के अध्यात्म की तरफ जोड़ो, ठीक है। अध्यात्म की तरफ जोड़ने का मतलब ये है कि बुरी चीज़ों से हटो, बस मेनली ये है। ये जो नशा कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, चरस गांजा, इन सब से दूर करने के लिए। प्रथम बोडोलैंड उत्सव कहाँ मनाया गया? बोडोलैंड उत्सव दिल्ली में मनाया गया। ये बोडोलैंड क्या है? आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, इन सब का इलाकों, असम, इन सब के कुछ इलाकों को लोग कहते हैं कि एक अलग राज्य बनाइए, उसको बोडोलैंड कहते हैं। वो बोडोलैंड एक एथनिक सिटी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में, वो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में असम और सिक्किम का कुछ इलाकों को मिला के बोडोलैंड की मांग की जाती है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पुष्करालु कुंभ, सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे? तेलंगाना में। इंडियाज फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी, भारत का पहला उल्फ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में। याद रखिएगा कहाँ खुला है? झारखंड में खुला है। भूटान पहला देश बना है जो कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, जैसे एग्जांपल बिटकॉइन होता है, ठीक है, और भी ऐसे इथेरियम है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सब, इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही होता है, समझ लीजिए कि इसका कोई वो एक सोर्स नहीं है कि ये कहाँ से निकल रहा है, क्या मतलब इसका कोई एक अथॉरिटी नहीं है। जैसे भारत में रुपया है, रुपया भी एक करेंसी है, लेकिन इसकी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। ठीक है, इसकी आरबीआई है। आप कुछ दिक्कत होगा, आरबीआई सब इसको कंट्रोल करती है, लेकिन बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो बिटकॉइन अपने नेचुरल फोर्सेस द्वारा, नेचुरल मतलब जैसा आप जितने इसकी डिमांड आ रही है, जितना इसको लोग बेच रहे हैं अपने हिसाब से, ये डिजिटल मार्केट में ही है। इसका कोई ये हार्ड करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी के रूप में होती है। ठीक है, बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट करने वाला कौन सा सबसे पहला देश बना, अडॉप्ट किया है? भूटान। दीव, दीव जिला, दमन एंड दीव नहीं सुनते हैं? दमन एंड दीव ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो कि अपना जितना भी एनर्जी, ऊर्जा का इस्तेमाल ये सोलर एनर्जी से कर रहा है। इस कल मैंने आपको इसके नेक्स्ट वाले पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अमरावती पहला शहर बना था जो कि अपनी सभी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से था। ठीक है, अब देखिए इसका अंदर समझ रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर से भी हो सकता है, सोलर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। ठीक है, और किससे हो सकता है? विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों से, तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। ठीक है, तो इन सब से भी हो सकता है। लेकिन जो ये दीव है, दीव जिला जो है ये सोलर से हुआ है। ठीक है, स्पेशली सोलर से हुआ है। ई वोटिंग सिस्टम, पहला राज्य जो ई वोटिंग सिस्टम नगर पालिका के चुनाव में एडॉप्ट किया कौन है? बिहार। याद रखिएगा, आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, आप जान लीजिएगा बिहार एक पहला राज्य है जो कि ई वोटिंग सिस्टम को अपनाया है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि 2026 जो है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित करते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ने 2026 को घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे इतना बोलेगा कि 25, 26, 27, 28 इसमें से कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन इम्प्लीमेंट करेगा एक साइकिल इनिशिएटिव। साइकिल इनिशिएटिव किस राज्य का है? बता दूं मैं आपको, बिहार का है। बिहार सरकार ने एक स्कीम चलाया था साइकिल इनिशिएटिव। तो ये बिहार जो यूनाइटेड नेशन को बहुत अच्छा लगा और बोले कि जो अफ्रीका के दो देश हैं, माली और जाम्बिया, यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको लागू करेंगे। अफ्रीका का मतलब भारत के एक राज्य की एक स्कीम अफ्रीका कंटिनेंट के दो देशों में लागू करेगा कौन? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र करेगा। ठीक है, और एक बार मैं और बता दूं आपको, आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, माली, जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे, माली या फिर जाम्बिया, बोत्सवाना टाइप, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए आप कौन से 2 देश है? तो माली और जाम्बिया। याद रखिएगा 21 देश बना जो यूरो जोन को ज्वाइन किया यूरोप के, मतलब सबसे लेटेस्ट में यूरो जोन को ज्वाइन करने का मतलब है अपनी करेंसी को यूरो में इस्तेमाल कर रहा हो, यूरो में अपनी करेंसी को इस्तेमाल कर रहा हो। कौन बना है? बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया। ये ब्लैक सी आप देखते हैं ना, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ठीक है, ये ब्लैक सी के उसमें किनारे देश है बुल्गारिया। और इसकी राजधानी क्या है? सोफिया। ठीक है, राजधानी क्या है? सोफिया। ठीक, तो बस आज का ये हो गया। और अभी कुछ देर बाद मैं एक और लेक्चर ले आऊँगा, आज ही आ जाएगा 5वां पार्ट इसका, वो आखिरी पार्ट। मैं इन सबको एक साथ कंबाइन भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप वन वे में ही, एक बार में ही आप सुन ले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।